आज का वचन जो है मैं आपसे शुरू करवाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज सुबह 6 बजे तक, इनफैक्ट सुबह 6:30 बजे तक मैंने कुछ और सोचा था कि ये बातें मैं शेयर करूँगा, लेकिन मैं मन ही मन में जानता था कि ये वचन प्रभु की ओर से नहीं है। और मैं प्रभु से दुआ कर रहा था कि प्रभु, मैं जानता हूँ ये वचन तेरी ओर से नहीं है, तू बता आज क्या है जो तू हमसे बात करना चाहता है। और मैं अपने आत्मा में, अपने मन में अस्वस्थ बैठा था कि मैं कह रहा था, प्रभु ये बातें मैं जानता हूँ कि एक तरह से मेरी मन की है, तेरे मन की नहीं है, लेकिन ये कलीसिया तेरी है और हम तेरे लोग हैं, तो तू हमसे बात कर, तेरा वचन हम तक आए, मेरा वचन नहीं, मेरे मन की बातें नहीं बल्कि तेरे मन की बातें आए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने सारी बातों से ये जाहिर कर दिया कि आज उसकी इच्छा क्या है जब उसने मुझसे बात की आज फिर एक बार सुबह। और मैं हैरान हो गया कि प्रभु आज फिर एक बार हमसे जो बात करना चाहते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डे। आज के दिन का महत्व, मैं ऐसे पूरे इस वचन को या आज के पूरे इस मैसेज को एक ही लाइन में अगर आपको बताना चाहो कि आज के दिन का महत्व हम सबको समझना होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें प्रभु ने जब मुझे दिखाई, मुझे जब बताई, तब मैं पूरी तरह से प्रभु के साथ सहमत हूँ। इनफैक्ट हमें होना भी चाहिए कि आज का दिन का महत्व जो है हमें समझना होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आज सुबह 6:30 बजे तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कि आज पाम संडे है। हाउ मेनी ऑफ यू नो टुडे इज पाम संडे? है ना, टुडे इज पाम संडे। आने वाले रविवार को रेजरेक्शन डे है, उसके आने वाले फ्राइडे को गुड फ्राइडे है। और मैं इस बात को एक्चुअली सोच रहा था, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से मैं भूल चुका था कि आज पाम संडे है। आप में से अगर किसी को पता नहीं हुआ तो पाम संडे वो दिन है जहाँ पर बहुत से कलीसियाओं में प्रभु के यरूशलेम आने की जो एक तरह से वो स्टोरी हुई थी, या वो जो घटना वहाँ पर घटी थी, जब प्रभु यीशु यरूशलेम में अंदर प्रवेश कर रहे थे उस गधी के बच्चे पर बैठकर, तब वहाँ पर जब वो अंदर आए तो काफ़ी सारे लोगों ने एक बात कही थी। वो कहते थे कि होसैना होसैना, और प्रभु के नाम में जो प्रवेश करता है या आ रहा है वो धन्य है, मुबारक है वो जो प्रभु के नाम में आ रहा है। और ये प्रोफेसी थी। और बहुत से लोग आज भी होसैना के गीत गाते हैं कलीसियाओं में, और इस वचन पर या इस दिन पर उस दिन को याद करते हैं कि किस प्रकार हमारे यीशु मसीह को उस गधी के बच्चे पर बिठाकर जब उन्होंने अंदर ले आए, वो तो एक राजा के समान उसका स्वागत किया गया था। लेकिन कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि उस दिन जब यीशु मसीह उस शहर में अंदर आए, यरूशलेम के अंदर चौकी पर वो खड़े हुए थे और वो यरूशलेम को देख ही रहे थे कि किस तरह लोग उनका इंतजार कर रहे थे, तब वहां पर एक छोटी सी घटना घटी थी। मैं चाहता हूं कि हम वो वचन खोलें। प्लीज ओपन विथ मी लूक चैप्टर नंबर 19। लूका का 19वां अध्याय, और हम सब मिलकर चैप्टर नंबर 19 खोल रहे हैं, वर्स नंबर 36। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग के में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से भी कुछ फरीसी उसे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। फिर जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। वो दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम की चौकी पर आ गए थे और वहां पर लोग उनका इंतजार कर रहे थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि होसैना होसैना, प्रभु के नाम में आने वाला जो है, जो राजा है, वो धन्य है। होसैना का मीनिंग क्या है? लॉर्ड,
लॉर्ड सेव अस, यस, टुडे इज सैल्वेशन। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें तू बचा। होसैना का मतलब वो होता है कि प्रभु तू हमें बचा। और ये नारे लगा रहे थे वहां पर, और उसी समय हम देखते हैं कि यहाँ पर जब यीशु मसीह उस चौकी पर आए, जब यरूशलेम के निकट ही आ पहुंचे थे, उस दरवाजे पर वो रुके थे, उस गधी के बच्चे पर वो जब बैठे थे, तब उन्होंने यरूशलेम की ओर ताकते हुए कहा, एक्चुअली वो रोए। When people were celebrating, our Lord Jesus was crying. जब लोग होसाना होसाना कर चिल्ला रहे थे, तब हमारे यीशु मसीह रोए। अब मैं इस बात पर गौर करता हूं हमेशा कि अगर किसी बात से हमारे परमेश्वर को भी रोना आना पड़े, तो उस बात पर हमें थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए ना, या हमें भी उनके साथ होसाना होसाना गाना चाहिए? करना चाहिए जरूर, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना जरूर करें, लेकिन इस बात पर गौर भी तो करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्यों रो पड़े। What does he say? Read with me. वर्स नंबर 42 के आगे, वो रोया और कहा कि क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। वो यरूशलेम की ओर देखता है और यरूशलेम से वो कहता है, यानी कि यरूशलेम में रहने वाले लोगों से वो कहता है, अपने ही लोगों से वो कहता है कि क्या ही भला होता कि तू ही यरूशलेम इस दिन में खुशल की बातें जानता, that you would have understood the importance of this day. इस दिन का महत्व तू जानता, इस दिन की महत्व को तू पहचानता। अगर हम में से बहुतों को ये बात पता नहीं होगी, तो इस बात को लेकर एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी। जब वो गधी के बच्ची पर बैठकर आए थे, तो वो सिर्फ इसी कारण से नहीं आए थे कि उन्हें कुछ और जानवर नहीं मिला। अगर वो चाहते तो वहां पर घोड़ी पर बैठ के आ सकते थे। राजा कभी गधी के बच्चे पर बैठकर नहीं आता, वो घोड़ी पर सवार होकर आता है, या एक घोड़े पर सवार होकर आता है। लेकिन पहली बार जब यीशु मसीह आए, तो वो किस प्रकार आए थे? राजा बनकर नहीं, बल्कि वो मसीहा यानी कि उद्धार करता, यानी कि एक मनुष्य के रूप में वो आए थे, सेवा करने के लिए, हमें जीवन किस तरह जिया जाता है वो बताने के लिए, हमें परमेश्वर की ओर से हमारे पास जीवन आ सकता है वो बताने के लिए, हमारे लिए उस क्रूस पर हमारे पाप को लेकर बलिदान होने के लिए वो आए। इस बात की भविष्यवाणी पहले की गई थी। जकरिया के 9वें अध्याय और उसके 9वें वचन में यह बात बताया गया था, हे यरूशलेम, इस बात को समझ ले, देख तेरा राजा, तेरा उद्धार करता, तेरा मसीहा जो है वो गधी के बच्ची पर बैठकर, इनफैक्ट ऐसे लिखा है गधी वरन गधी के बच्ची पर बैठकर या बच्चे पर बैठकर वो तेरे नगर में प्रवेश करता है। मसीहा की पहचान दी गई थी कि वो यरूशलेम में किस प्रकार अंदर आएगा। लेकिन यही वो लोग थे, यरूशलेम में जो लोग थे, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जिनको यीशु मसीह की सच्ची पहचान ही नहीं हुई, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने एक हफ्ते के बाद ये कहा कि इसे सलीब पर चढ़ा दो, बरअब्बस को रिहा कर दो और इसे सलीब पर चढ़ा दो। ये वही लोग थे। अगर उन्हें यीशु मसीह की पहचान होती तो क्या वो ऐसा करते? नहीं करते। और मसीह जो है, यीशु जो था, वहां पर वो जान चुका था। ये सिर्फ गीत गाते हैं, लेकिन इनको मेरी पहचान सच्ची नहीं हुई। एंड दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग। वो कहता है कि तुम वो लोग थे जिनसे मैं उम्मीद करता था कि तुम इस बात को समझ जाते कि मैं कौन हूं। आज मुझे बताइए, हमारे भी घरों में अगर कोई दूर का रिश्तेदार जब आता है, तो किससे उम्मीद रखेगा कि अरे मैं समझता था तू मुझे पहचानेगा, तेरा पड़ोसी थोड़ी पहचानेगा मुझे। उम्मीद उन लोगों से की जाती है जो हमारे रिश्तेदार या करीबी या हमारे लोग हैं। यीशु मसीह के एक्चुअली मसीहा किन के लिए दिया गया था? सबसे पहले इज़राइल यानी कि यहूदी लोगों के लिए सबसे पहले वो दिया गया था। और फिर इस बात का एक तरह से उलगड़ा, या कहते हैं हम कि ये बात प्रकट हुई, ये बात खुलासा हुई कि मसीह जो था वो सिर्फ यरूशलेम के लिए या यहूदी लोगों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए वो आया था। उम्मीद वो लोगों से थी जिनको सबसे पहले वचन दिया गया था, जिन्होंने इस वचन पर अध्ययन किया था, मनन किया था, लेकिन इन्होंने उस दिन को नहीं पहचाना। अगर मैं अभी आपको एक बात बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी। सिर्फ इस दिन के बारे में, यानी कि यीशु मसीह किस प्रकार आएंगे, सिर्फ इसी दिन के बारे में या उस वे को ही नहीं बताया गया था, बल्कि दिन भी गिने गए थे कि मसीहा कब आएगा।
दानियल की पुस्तक में इस बात का जिक्र था कि जब 69 वीक्स, सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज इन हिंदी, 69 वीक्स जो थे, जब वो एक तरह से पूरे हो जाएंगे, तब मसीहा तुम में से काट दिया जाएगा, यानी कि तुमसे अलग किया जाएगा। जो शब्द वहां पर लिखा गया है दानियल की पुस्तक में कि आज से, यानी कि जब से इज़राइल के मंदिर बनाने का फरमान जारी किया जाएगा, उस दिन से लेकर 70 सप्तक होंगे जब परमेश्वर का राज्य आएगा। और परमेश्वर का राज्य आने से पहले वहां पर एक गैप लिखा है कि 69 वीक्स और 70 वीक्स के बीच में, जब वो 69th वीक खत्म हो जाएगा, मसीहा तुमसे अलग किया जाएगा। ये बात एक तरह से दानियल की पुस्तक में एकदम स्पष्ट रीति से जाहिर की गई थी, लिखी गई थी। वो उन्हीं लोगों को दी गई थी जिनसे ये उम्मीद रखी गई थी कि तुम तुम्हारे उद्धारकर्ता को पहचान लो। नहीं पहचाना। आज भी मसीह में बहुत से लोग, और हम भी कई बार कलीसिया में जब जाते हैं, हमें ये वचन दिया गया है कि वो जल्दी आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाए। कितने लोग दुआ करते हैं कि आज आ जाए वो। अगर आप हाथ नहीं ऊपर कर रहे हो तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है फिर, है ना। वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड टू कम। हम ये दुआ कर रहे हैं, हम ये उसकी राह देखते कि प्रभु अब तू आ जा बस, है ना। और जब हम उसकी राह देखते तो हम हर एक दिन को पहचानते हैं, हर एक दिन को परखते हैं, समझते हैं कि उसका आना कितना निकट हो चुका है। कुछ दिन पहले ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे आज जो एंटी क्राइस्ट का राज्य आने वाला है, ख्रिस्त विरोधक का जो राज्य आने वाला है, उसके पहले कैसे कलीसिया उठा ली जाएगी। यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को, अपनी मंडली को ले जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम जानते कि कुछ चीज़ें जो है, भविष्यवाणियां जो है पूरी होंगी। यानी कि राष्ट्र राष्ट्र पर उठेगा, युद्ध होंगे, भूकंप होगा और पता नहीं क्या क्या होगा। ये सारी बातों एक्चुअली जो हमने पढ़ी है वो हो चुकी है, वो बीत चुकी है। लेकिन अब कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया कि जो एंटी क्राइस्ट का राज्य है वो उसका सामने आना अब प्रकट होने चालू हो चुका है। वी कैन ऑब्जर्व दैट हिज किंगडम इज कमिंग, यानी कि हमारे मसीह का आना अब दूर नहीं है, बल्कि इतना नजदीक आ चुका है कि मैं मानता हूं कि अगले मिनट वो आ जाएगा। हम में से कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया कि प्रकाशित वाक्यों में लिखा गया है कि जो एंटी क्राइस्ट की छाप है वो कहां पर दी जाएगी? हाथ पर, यानी कि इस रिस्ट पर और माथे पर। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम जब भी आज कुछ भी करते हैं तो रिस्ट एंड आवर फोरहेड कैरीज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। हमारा टेम्परेचर यहां से मेजर किया गया था, है ना, कोविड के सीजन में। कई बार लोग ऐश वेडनेसडे में यहां पर मार्क लगाते हैं जिसका कोई संबंध भी नहीं है मसीह के साथ। उसी तरह अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज उस राज्य का या उस दिन के नजदीक आने का एक तरह से प्रतीक हो चुकी है, और जिसका सबसे बड़ा चिन्ह मैं मानता हूं कि आज सामने आ चुका है, वो उस नंबर का खुलासा हो गया है। ख्रिस्त विरोधक यानी कि एंटी क्राइस्ट का नंबर क्या है? 666। हम में से कितने लोगों ने इस नंबर को पहले देखा था या कभी सुना भी था? वचन के अलावा कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है, या हो सकता है कि कुछ गॉस्पल बुक्स में से हमने पढ़ा होगा, क्रिश्चियन बुक्स में से हमने पढ़ा होगा। लेकिन आज कितने लोगों ने इस बात को गौर किया, इस बात पर गौर किया है कि ये नंबर अभी कॉमन होने लगा है। मैंने ये बात को कुछ दिन पहले भी शेयर किया था कि कुछ हफ्ते पहले जब मैं एक मोबाइल रिचार्ज कर रहा था, तो आप अपने मोबाइल के रिचार्जेस में देखो कि ये अभी ये नया प्लान आया है ना, 77 डेज के लिए अमाउंट इज 6 6 and 6। एक्चुअली वो उसका नंबर नहीं है, मतलब वो उससे उसका कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो हमारे माइंड को ट्रेन किया जा रहा है कि उसका राज्य अब निकट आ चुका है। यानी कि उसका टाइम जो है, यानी कि ट्रिबुलेशन का या महासंकट काल का समय जो है वो निकट आ चुका है, क्योंकि लोगों को वो नंबर जो है वो बताया जा रहा है, माइंड में वो घुसाया जा रहा है कि हाँ ये नंबर ठीक है, 2 दिन पहले तो इसी नंबर से तूने रिचार्ज किया था, क्या फर्क पड़ता है, ले ले मार्क। एक दिन पहले मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आया एक शॉपिंग ऐप से। वो ऐप में भी क्या नोटिफिकेशन आया था कि वो चाहते थे कि मैं शॉपिंग करूं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब शॉपिंग करते हैं उसको एग्जिट करते हैं, फिर एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है, और उस नोटिफिकेशन पे लिखा था कि ये सारी जो चीज़ें हैं, टी शर्ट शर्ट्स या पता नहीं क्या क्या था, उस पर लिखा था कि ये सबसे स्पेशल ऑफर है एंड इट इज रिटन एज 666। क्या संबंध?
कभी हमने इस नंबर को इतना हमारे नज़रों के सामने आते हुए कभी देखा है अन्य मीडियम से, दूसरे मीडियम से, माध्यमों से? नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो मसीह लोग हैं, क्यों ना हम इस बात पर विचार करें, इस बात पर अध्ययन करें कि जो गलती यहूदी लोगों ने की थी अपने मसीहा को न पहचान कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने जीवन में इस तरह जी रहे हैं कि हमें भी लगता है कि हाँ, उसको आने में और बहुत टाइम है। मसीह को आने, अभी तो कोविड निकला है, अभी तो सारी बातों का सब स्थिर हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर पता नहीं कौन कौन सी विपत्तियां आएंगी और फिर जाकर हम देखेंगे कि एक तरह से मसीह अचानक प्रकट हो जाएगा। तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। आज ही का वो दिन है जब हमें तैयार होना है और रहना है। हमें इस माइंड में जीना है, इस कॉन्शियस में जीना है कि यीशु मसीह इस समय आने वाले हैं। तभी हम सच्ची पवित्रता में चल पाएंगे। अगर मैं इस बात को सोचूंगा कि नहीं, मसीह को आने में टाइम है, कल आएगा वो, तो आज मैं पाप कर बैठूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से हमसे कोई पाप नहीं होगा, नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम इस कॉन्शियंस में या इस पवित्रता में जी सकते हैं, इस मन में इस विचार को रख सकते हैं कि नहीं, मेरा प्रभु अगर आज आए तो मैं पाप में नहीं लेकिन पवित्र कामों में मैं उसे नजर आऊं, मैं भक्ति में उसे एक तरह से मैं मिलूं, या मैं बाइबल पढ़ते हुए मिलूं, या मैं संगीति में शामिल हूं, या मैं अपने काम में पूरे मन लगाकर मैं काम कर रहा हूं, ना कि किसी के साथ गॉसिपिंग करने में या किसी पाप में मैं उसे मिलूं। मैं हमेशा इस बात पर सोच विचार करता हूं कि मान लीजिए मसीह नीचे उतरे, ठीक है, बादलों पर अपनी कलीसिया को उठाने के लिए, और वो हर एक को देख रहे, हाँ इन्हें लेना है, इन्हें भी लेना है, इन्हें भी लेना है। और हो सकता है उस वक्त मैं जो है ना, मैं जो हूँ, चाहे मैं कुछ गलत काम में फंसा हूँ या कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे मानता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए प्रभु को उस टाइम के लिए भी एक तरह से डाउट कि आज भी ये अभी भी पाप में है, इसे मेरे आने का जरा भी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझता। क्यों ना हम इस प्रकार जिए, इस कॉन्शियंस में जिए कि हमारा प्रभु जो है आज ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर यहूदी लोगों ने वही गलती कर दी थी। हम उनका मसीहा, उनका उद्धारकर्ता, उनका राजा उनके सामने था, लेकिन उन्होंने उसे सच्चे दिल से नहीं पहचाना था। इसलिए ये वही लोग थे जिन्होंने एक ही हफ्ते के बाद उसे उस सलीब पर चढ़ा दिया, उस क्रूस पर चढ़ा दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मसीह ने? सबसे पहला प्रचार क्या किया था यीशु मसीह ने? व्हाट डिड ही प्रीच? रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। आज कई बार कलीसियाओं में ये बताया जाता है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप जैसे कैसे भी हो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। नहीं, ये गॉस्पेल गलत है। यस, द लॉर्ड लव्स यू बट ही रिक्वायर्स समथिंग ऑफ यू। प्रभु हमसे प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा? तू जैसा भी है वैसा नहीं, मन फिराओ और मेरे पीछे हो ले। अरे वो तो जिसे हम कहते हैं कि अरे प्रभु तुझसे प्रेम करता है, वो कहेगा अरे वाह, मैं भी खुद से प्रेम करता हूं, मैं जैसा भी हूं वैसे प्रेम करता है, ठीक है, फिर तो मैं अपने चाहे वैसी जिंदगी जी सकता हूं। नहीं, ये गलत है। दिस इज द रॉन्ग गॉस्पेल। द लॉर्ड वॉन्ट्स अस टू रिपेंट एंड फॉलो हिम। अब कई बार रिपेंटेंस का ये शब्द का मीनिंग ही हमें समझ नहीं आता। पश्चाताप को हमने एक दिन का टैगलाइन दे दिया है। जिस दिन हम प्रभु में आए, और हो सकता है मैक्सिमम जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, उस दिन आधे घंटे के लिए रोना है, फिर 3 घंटे की शिक्षा लेनी है बपतिस्मा के लिए, और फिर एक डुबकी लगा के बाहर आना है, और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जीवन जो है स्थिर हो जाएगा और एक अचानक से बदल जाएगा। इज दिस रिपेंटेंस? दिस इज नॉट रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का सच मीनिंग है चेंज ऑफ माइंड, यानी कि मन जो है पूरी तरह से नया हो जाना। इनफैक्ट इट मीन्स टू हैव अ न्यू माइंड। उसका सच्चा मन मीनिंग तो यह है कि नया मन ही अंदर फिट हो जाना। तो ये कैसे होगा? हर दिन हमें रिपेंटेंस में जीना होगा। रिपेंटेंस इज नॉट वन डे प्रोसेस, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक दिन की घटना नहीं है या एक दिन का एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये हमें हर रोज हर दिन करना है। प्रभु के पास जाकर ये कहना है, प्रभु मेरे दिल को, मेरे मन को, मेरे इस दिमाग को, मेरे थॉट लाइफ को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं, समर्पित करता हूं। मेरे मन को तू बदल, मेरे अंदर एक नया मन तू दे, ताकि पाप से मैं एक तरह से लड़ ना बैठूं, बल्कि उसका इनकार करूं मैं। आज मसीह में हम लोग क्या करते हैं? पाप से लड़ते हैं, रोज पाप में गिरते हैं, रोज पश्चाताप करते हैं, रोज पाप में गिरते हैं। वी आर जस्ट फाइटिंग। नो, द लॉर्ड वांट्स अस टू गिव आवर माइंड टू हिम। प्रभु चाहते कि हम अपना मन उसे दे दें।
ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार हम एक दिन पश्चाताप करते हैं और फिर एक बार अगर हम पश्चाताप ना करें तो हम फिर एक बार बैकस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिपेंटेंस इज़ अ डेली प्रोसेस। पश्चाताप जो है ये हमें हर रोज़ की ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन चुका है। इस माइंड में जीना, इस कॉन्शियंस में जीना कि प्रभु जो चीज़ें तुझे नहीं पसंद ना, वो आज मैं सोचना भी नहीं चाहता उसे। ऐसा मन मुझे तू दे। ये क्यों ज़रूरी है? मैं चाहता हूं कि हम फिर एक बार एक और वचन खोलें। लेट अस ओपन एक्सोडस। एक दिन का महत्व कितना है इस वचन से हमें समझ आएगा। लेट अस ऑल ओपन द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, सेकेंड बुक ऑफ द बाइबल। ये बाइबल की दूसरी पुस्तक है। एक्सोडस चैप्टर नंबर 8। आइए हम सब मिलकर ये वचन पढ़ेंगे। निर्गमन का 8वां अध्याय और हम सब मिलकर इसका पहला वचन पढ़ने जा रहे हैं। Then the Lord said to Moses, Go into Pharaoh and say to him, Thus says the Lord, Let my people go, that they may serve me. But if you refuse to let them go, behold, I will plague all of your country and your house with frogs. The Nile shall swarm with frogs that shall come up into your house and into your bedroom and on your bed and into the houses of your servants and your people and into your ovens and your kneading bowls. The frogs shall come up on you and your people and on all your servants. मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ूंगा। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी के मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों में और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। The Lord said to Moses, जा अब फिरौन से बात कर कि मेरे लोगों को जाने दे। और वहाँ पर उसने कहा कि ऐसा बोलना, ऐसा कहना कि उन्हें जाने दे ताकि वो मेरी सेवा कर पाए, मेरी उपासना कर पाए। अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे देश में, यानी कि मिस्र में, पूरे देश को मैं मेंढकों से भर दूंगा। मेंढक, फ्रॉग्स, इस प्रकार भर दूंगा कि वो तेरे घर में होंगे, तेरे बिछौनों पर होंगे, तेरे अवन्स में होंगे, तेरे किचन में होंगे, तेरे पता नहीं बेड पे भी होंगे, हर जगह पे। सिर्फ तेरे ही नहीं बल्कि तेरे घर के सेवकों के घरों में भी वो जाएंगे। इमेजिन फ्रॉग्स। और हम जानते कि इसके बाद क्या हुआ। फिरौन ने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। उसने अपने दिल को कठोर कर लिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, जाओ जो करना है कर लो। और फिर हम जानते कि मूसा से प्रभु ने कहा, हारून को कह, जा नील नदी के ऊपर अपनी जो तेरी जो ये लकड़ी है या जो तेरा स्टाफ है उसे तू ऊपर करके वो कह, और वो जो सारे मेंढक है वो ऊपर आ जाएंगे। और वैसा ही हुआ। हम जानते हैं कि पूरा मिस्र देश जो था, फिरौन का जो पूरा दरबार था, वो मेंढकों से भर चुका था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन फ्रॉग, फ्रॉग्स एंड फ्रॉग्स एंड फ्रॉग्स। ऐसे अचानक उछल जाएंगे, वो कूद पड़ेंगे अपने आप पर, खुद पर। और ये बात को देखकर फिरौन जो है ना, वो नम्र नहीं हुआ या उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसने अपने जो वकील थे या अपने जो जादूगर थे उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि ये जो किया है क्या तुम भी कर सकते हो। और फिर हम देखते कि फिरौन के जादूगरों ने भी वही करके दिखाया। उन्होंने भी वो सॉसरी किया, वो मैजिक किया, और वो जो भी है, मतलब वो जो जादू टोना करते थे वो करने के बाद उन्होंने भी वैसे ही एक तरह से वो मेंढकों को बुलाया और वही चीज़ वहाँ पर हुई। कितना समझदार था फिरौन। पहले ही गंदगी मच चुकी थी और गंदगी उसने ही अपने लोगों से बुलाई। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, किसी ने पाप में गिराया, हमें एक तरह से उकसाया, हम भी और पाप में गिर जाते हैं, हम भी और लोगों को ले आते हैं। फिरौन की तरह हम भी कई बार ऐसे मेंढकों को अपने घर में ले आते हैं। लेकिन कितने लोगों ने इस बात को देखा कि फिर फिरौन जो है वो तंग आ चुका था।
एक दिन आया जब वो मेंढक जो थे उसे परेशान करने लगे, और फिर उसने क्या किया, मूसा को बुलाया, मूसा यहाँ पे आ, हारून को लेके, और एक काम कर, जा और तेरे प्रभु से कहे कि ये मेंढकों को यहां से निकाल दे, बस अब मुझसे सहन नहीं होता। तो मूसा ने क्या कहा, फिर मूसा ने कहा ठीक है मैं करता हूं, तू मुझे बता कि मैं तेरे प्रति या तेरे लिए, तेरे विषय में ये विनती प्रभु के सामने कब करूं। आइए वो वचन पढ़ेंगे, प्लीज रीड विथ मी वर्स नंबर 9 एंड वर्स नंबर 10। इसी अध्याय का निर्गमन का 8वां अध्याय और उसका 9वां वचन और 10वां वचन। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनंती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में ही जा पाए। तब 10वां वचन, फिरौन ने उससे कहा, कल मराठी में इसे कहते अति हुशार। वो चाहता था कि मेंढक जो है वो निकल जाए, है ना, वो चले जाए, लेकिन फिरौन ने पूछा कि मूसा ने फिरौन से पूछा, ठीक है तेरे लिए मैं जाकर यहोवा से, प्रभु से जाकर मैं विनती करूंगा कि ये सारे मेंढक जो आज तेरे मिस्र में आ चुके हैं वो निकल जाए, लेकिन कब करूं, फिरौन बता तो सही। और फिरौन बोलता है एक काम कर, आज नहीं कल, आज मैं उन मेंढकों के साथ अपने बिस्तर पे या बिछौने पे सोऊंगा, आज वो मेरे किचन में होने दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कल कर तू। फ्रॉग्स आर सो इंपॉर्टेंट। मेंढक जो थे ना एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से प्राणी है। नदी में जो है ना, वो कई बार वो नदी में होने वाले जीव जंतु को खा जाते हैं। उनका जो भोजन होता है, उनका जो खाना होता है ना, वो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो एक्चुअली नदी को शुद्ध बनाए रखता है, और नदी के अंदर जो मछलियाँ या जो भी वेजिटेशन होता है ना, उसे वो शुद्ध रखता है। फ्रॉग्स एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। लेकिन उसी के साथ अगर हम देखें ना, तो फ्रॉग्स जो लोग, अभी हम तो नहीं खाते, लेकिन जहाँ पर जिस किसी देश में फ्रॉग्स लोग खाते हैं ना, तो वो आपको ये गवाही देंगे कि एक्चुअल में फ्रॉग्स बहुत टेस्टी होते हैं। पता है मुझे, हम लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं ना वो कहते हैं कि वो बहुत टेस्टी होता है। लेकिन जो चीज टेस्टी है या जो चीज फायदेमंद थी, वही चीज जब अधिक बढ़ जाए या उसकी संख्या बहुत गुना से बढ़ जाए, तब वो हमारे लिए एक हानि बन जाती है। और पाप भी इन्हीं मेंढकों की तरह होता है हमारे जीवन में। पाप जो है कई बार हमारे लिए वो मेंढकों की तरह एक बार टेस्टी होता है। पहला जो अल्कोहलिक व्यक्ति था, जिसने सबसे पहले मदिरा पिया, क्या उसने कभी कहा कि नहीं ये अच्छा नहीं है मेरे लिए? उसे अच्छा लगा, उसे कहीं ना कहीं उससे कुछ सुख मिला, उससे उसका आत्मा या जो भी है उसका जो विचार थे वो तृप्त हो चुके थे, और फिर वो अचानक उसमें बढ़ते चला गया, और जो चीज उसे लगती थी कि ठीक है अच्छी है, अब वो उसके लिए हानि बन चुकी थी। जो चीज एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए, या जो प्राणी एक तरह से एग्रीकल्चर के लिए अच्छा था, जब वो एक तरह से उसकी जो संख्या है बढ़ जाए, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हमारे जीवन में भी कई बार पाप इसी तरह राज्य करता है। एक बार वो घुस जाए, या एक विचार को अगर हम सिर्फ एंटरटेन कर ले और उसे वहीं पर ना निकाल दे, तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो विचार बदल के वो पाप का रूप ले लेता है। कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया कि गुस्सा हमें कई बार इमीडिएटली नहीं आता। एक्चुअली वो कुछ बातों को हम जब तक सोच विचार करते हैं ना, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जो वो व्यक्ति फिर एक बार दिख जाता है, हाँ यही था कल जिसने ऐसा मुझसे बर्ताव किया, यही था कल जिसने ऐसा किया। और हम कई बार सोचते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं नहीं चाहता इसके बारे में सोचूं, लेकिन हम घर जाके फिर एक बार वही सोचते हैं, फिर एक बार उसी चीज़ों को हम मेडिटेट करने लगते हैं, और जब उस मेडिटेशन में बढ़ते बढ़ते फिर वो एक तरह से ज्वालामुखी की तरह फट जाता है, और फिर हम कहते हैं क्या करूं, इसी ने गुस्सा दिलाया। जब हम निंदा करते हैं, किसने देखा कि पहले से ही निंदा एक तरह से बन चुकी थी, किसी ने तो भी एक बात छेड़ी, किसी ने तो भी उस बात पर गौर किया, किसी ने उस बात के विषय में कुछ कहा, और फिर एक एक करके जो बात निकली फिर निंदा चालू हो गई। पाप ऐसा होता है जो शुरुआत में हमें पसंद आता है, या हो सकता है हमें लगता है ठीक है, लेकिन बाद में वो नुकसान या हानिकारक बन जाता है। एंड द लॉर्ड इज सेइंग गेट रिड ऑफ फ्रॉग्स। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में से भी वो ऐसे पाप के मेंढक निकल जाए, लेकिन हम अगर फिरौन की तरह इस दिन का महत्व नहीं पहचानते और ये कहते कि प्रभु कब, आज नहीं कल, वी आर मेकिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिस्टेक।
हम आज फिर उन मूर्खों में से गिने जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर के दिन का महत्व नहीं समझा। अगर हम मसीह जानते हैं, हम मसीह लोग जानते हैं कि परमेश्वर का आना निकट है, इतना कि वो आज भी आ सकता है, और फिर भी अगर हम पाप में जीते हैं या पुराने स्वभाव को हम पीछे नहीं छोड़ रहे, परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर पश्चाताप नहीं करते, पवित्रता में जीवन जीने के लिए उससे विनती या अनुग्रह नहीं मांगते, तो हमारे जीवन में से ये मेंढक कब जाएंगे? और आज कितने लोग हैं जो हो सकता है रात में जब हम होते हैं, है ना, व्हाट डिड फिरौन से, व्हाट डिड फैरो से, वन मोर नाइट विद द फ्रॉग्स, एक और रात, कल भले तो उनको बोल जाने दे। और कई बार हम देखते हैं कि जो भी पाप होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, जिनसे छुटकारा नहीं मिलता है ना, हम कहते हैं ठीक है एक और दिन, बस आज ही का दिन, कल से बंद, कल से सब कुछ बंद। हम ये निर्णय लेते हैं रोज, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। And the Lord is saying, you must understand the importance of the day because my day is coming. In fact, याकूब में लिखता है वो कि न्याय करने वाला तो तुम्हारे द्वार पे खड़ा है। The judge is standing at the door. और अब जब वो आएगा तो वो गधी के बच्चे पर बैठकर नहीं आएगा, बल्कि इस बार वो जब आएगा तो वो घोड़े पर सवार होकर आएगा, एक राजा बनकर आएगा, इस धरती का और इस दुनिया का न्याय करने आएगा। तब वो ना रोएगा और ना हम रोएंगे, तब रोने का भी समय नहीं होगा। इसलिए अगर आज हम मसीह से दूर हो रहे हैं या कहीं ना कहीं बैकस्लाइड हो रहे हैं, ये दिन है हमें समझने के लिए, जब प्रभु फिर एक बार हमें बुला रहे हैं और कहते हैं कि इस दिन को समझ ले, इस दिन को फिर एक बार इसका महत्व तू समझ और अपने जीवन को फिर एक बार तू समर्पित कर दे और पवित्रता में जीवन जी। पाम संडे, होसाना, है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी सेलिब्रेट। प्रभु में होते हुए हमें रिजॉइस करना है, सेलिब्रेट करो, नो प्रॉब्लम, बट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे। यहूदियों ने उनका आना या प्रभु का उस समय आगमन जो है उसका उन्होंने एक तरह से अंदाज भी नहीं लगाया था। वो भूल चुके थे कि ये जो आ रहा है एक्चुअली यही हमारा उद्धार करता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब परमेश्वर अब आए तब हम भी इस बात को भूल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी फिरौन की तरह कहते हैं। जब मूसा यानी कि एक तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें ये कहता है, चिल्लाता है कि इस पाप को छोड़ दे, इस पाप से निकल तू, परमेश्वर के को ये बातें पसंद नहीं है। कितने लोग की इस बात की गवाही दे सकते कि हर दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक कन्विक्शन लाता है ना, ये बात जो तूने किया ये सही नहीं था, ये बात जो तूने अभी बोली ये बात अच्छी नहीं थी। मैं मानता हूं कि हम में से बहुत से लोग शारीरिक पापों में से निकले हैं, या जो फ्लैश के पाप है हो सकता है हम उसमें से निकले, लेकिन थॉट का क्या? इसलिए परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। ये मन जो है इसका क्या? किसी ने कहा कि गॉसिपिंग आज भी होती है मुझसे, लेकिन कब छूटेगी? आज वो निर्णय लेना होगा कि हमें इससे निकलना है बाहर। वी हैव टू से नो टुडे, लॉर्ड आई डोंट वांट दीज फ्रॉग्स। मेरे जीवन में से ये मेंढक को तो निकाल, गॉसिपिंग का मेंढक को तो निकाल, इम्प्योर थॉट्स यानी कि अशुद्ध विचार को तो निकाल, सेक्सुअल इम्प्योरिटी को तो निकाल, है ना। या दूसरों के प्रति अगर हम कहते कि कई बार जो गलत बर्ताव होता है, व्यवहार होता है या विचार होते हैं, उसको तो निकाल। मेरे मन में हो सकता है किसी के लिए कुछ गुस्सा है या कुछ गलत बातें हैं, प्रभु इसे निकाल तू आज। ये जो मेंढक मेरे जीवन में आज घुस चुके हैं, इसे तो निकाल। मैं फिर एक बार अपने आप को समर्पित करता हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिरौन की तरह हम भी अपने दिलों को कठोर कर ले, और फिर जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा जो है वो खत्म हो चुकी है और अब उसका क्रोध आ चुका है, तो हम भी उस लाल समुद्र में डूब मरे। इसलिए यीशु मसीह ने वो कहा, और यही बात इब्रानियों में भी वो लेखक लिखता है कि आज 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 जब तुम परमेश्वर की वाणी को सुनते हो तो अपने दिलों को कठोर ना करो, जिस प्रकार तुमने पहले के दिनों में किया था। दिस इज द वर्ड इन Hebrews where he says that now when you hear the voice of God do not harden your hearts। प्रभु जब हमें दिखाता है, पवित्र आत्मा हमें दिखाता है तेरे जीवन में ये बातें गलत है, और हम अपने दिलों को अगर कठोर करते हैं फिरौन की तरह और कहते हैं कि नहीं आज नहीं प्रभु, कल इस पे मैं काम करूंगा, आज मैं बहुत बिजी हूं,
आज तू मेरी गलतियों को मत दिखा, मेरे पास बहुत काम पड़े हैं प्रभु। एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम क्या कर रहे हैं? हम अपने दिलों को कठोर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह आ जाए और हम पीछे छूट जाए। इस दुल्हन को तैयार होना ही होगा। एक बात मैंने पिछले कुछ दिनों में सीखी और वो बात मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरे जहन से जा ही नहीं रही है। वो हर रोज ये किताब खुलती है, हम इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और ये बंद हो जाती है। फिर कुछ घंटे वो वैसे ही पड़ी रहती है, फिर दूसरे दिन ये खुलती है, कुछ हम उसमें से पढ़ते हैं और ये बंद हो जाती है। लेकिन कितने लोग जब हम इस किताब में से पढ़ते हैं और हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ जो है इस प्रकार समाप्त होती कि प्रभु मैं इस किताब को बंद करने जा रहा हूं, लेकिन होने दे परमेश्वर, तेरी इस किताब को, तेरे इस वचन को मेरे दिलों में खुला ही रहने दे तू बस। लेट इट नेवर शट, लेट दिस बुक नेवर शट इन माई हार्ट। ये किताब मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे जहन से कभी बंद ही ना हो पाए। लेट इट ऑलवेज बी ओपन। लेट दिस बी आवर प्रेयर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टुडे। कुछ लोगों ने गलती कर दी और उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को ही उस सूली पर चढ़ा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जागते रहो, ताकते रहो मेरी ओर। और कहीं ऐसा ना हो कि जब मूसा की तरह, जब पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि ये सारी चीज़ों से निकल, तब हम अपने आप को कठोर कर ले और कहे आज नहीं, कल। लेट इट बी टुडे। नो लॉर्ड, टुडे आई सरेंडर माई लाइफ। आज मैं फिर एक बार अपने आप को तेरी हाथों में दे देता हूँ। शैल वी प्रे।